हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो बेसिकली जेई 2003 एस्पेरेंट्स के लिए होने वाला है। उनको जेई मेंस और एडवांस के अलावा कौन से ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं जो ज़रूर देने चाहिए और उनको इन एग्ज़ाम्स को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन एग्ज़ाम्स को देते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। फर्स्ट बेनिफिट ये है कि आपको नेशनल लेवल पे प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम नेशनल लेवल पे कंडक्ट होते हैं और उनका पैटर्न थोड़ा बहुत सिमिलर होता है जेई मेंस और एडवांस से, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। एंड सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आपके पास एक अच्छा बैकअप ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि हम एंड डे पे क्या होगा इसके बारे में पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। समटाइम हमारी तैयारी बहुत अच्छी होती है, स्टिल हम लोगों के साथ कुछ गलत हो जाता है, तो उस केस में ये हमें काफ़ी फ़ायदा दे सकते हैं और ये हमारे लिए एक अच्छा बैकअप ऑप्शन बन सकते हैं। बाकी अगर जेई मेंस एंड एडवांस पे बात आती है, जब आप तैयारी ही कर रहे हो तो आप इन एग्ज़ाम्स को साथ साथ में ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। तो उनमें जैसे मैं आपको 4-5 एग्ज़ाम्स का सजेशन दूंगी एंड उनकी कुछ डिटेल्स डिस्कस करूंगी कि उनका रजिस्ट्रेशन कब होता है, उनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और उनके फॉर्म्स ओपन कब होते हैं, और जो कॉलेजेस हैं उनके कैंपस के बारे में भी मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगी। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उनकी साइट को भी विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन है बिट्स का। बिट्स के एक्चुअली 4 कैंपस हैं। एक कैंपस है पिलानी में, दूसरा है गोवा में और एक तीसरा कैंपस है हैदराबाद में। और अभी रिसेंटली बिट्स ने अपना नया कैंपस है वो दुबई में भी शुरू किया है। हाँ, बिट्स का दुबई में भी कैंपस रन हो रहा है अभी, तो आप बिट्स का ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं। और बिट्स है वो काफ़ी अच्छा लेवल रखता है, जैसे अपना IITs का लेवल होता है वैसा ही बिट्स का लेवल है। क्योंकि बिट्स को मैंने विज़िट किया है तो काफ़ी बार मैंने नोटिस किया है कि वहाँ की फैकल्टीज़ एंड वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स फैसिलिटी वाइज वो IITs के इक्वलेंट है, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। बिट्स जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है वो बिट्स सेट। इसका एग्ज़ाम 21 में जुलाई में हुआ था और 22 में अगस्त में हुआ था, लेकिन वो कोविड की वजह से थोड़ा लेट हो गया था। हो सकता है इस बार वो थोड़ा जल्दी हो जाए, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया उनके रजिस्ट्रेशंस का। एंड जो अब तक उनका क्राइटेरिया रहा है वो ये है कि आपकी 75% होने चाहिए PCM में, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मे बी प्रोबेबली ये क्राइटेरिया चेंज भी हो सकता है। एंड एग्ज़ाम पैटर्न ये होता है कि इनके 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 150 MCQ आते हैं और कुछ बोनस क्वेश्चंस भी आते हैं। तो बोनस क्वेश्चंस वाला ऑप्शन काफ़ी अच्छा है। और इसमें जो पेपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो एक इनका CBT टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। एंड PCM के क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं और सम लॉजिकल जो रीजनिंग होती है उसके क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप क्वेश्चन सही करते हो तो आपको +3 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो -1 हो जाता है। ये ब्रीफ आइडिया है बिट्स के बारे में। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनके साइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल है। एंड सेकेंड ऑप्शन VIT का ले सकते हो आप। VIT है वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और VIT के भी 3 कैंपस हैं। पहला कैंपस है वो VIT वेलोर है, एंड सेकेंड कैंपस है वो चेन्नई में है, थर्ड कैंपस इनका अमरावती में है, एंड फोर्थ कैंपस इनका भोपाल में है। यानी कि इसके 4 कैंपस हैं। और जो सबसे बेस्ट कॉलेज है इनमें से वो VIT वेलोर वाला है। बाकी ऑप्शंस भी अच्छे हैं। इसके साथ ही जो इनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपका PCM में मिनिमम 60% होना चाहिए, तभी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। और इनके एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो एग्ज़ाम पैटर्न में 2.5 आवर्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 125 MCQ आते हैं। साथ ही ये लोग भी, इनका CBT टेस्ट होता है। इनका पेपर में इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आते हैं, लॉजिकल इंग्लिश के क्वेश्चन भी आते हैं, और PCM के क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली हमारे जेई मेंस और एडवांस में होते हैं उसी टाइप के। एंड यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको +1 मिलता है। अगर आप
गलत अटेम्प्ट करते हो तो 0 मार्क्स होता है, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एंड इनका जो फीस स्ट्रक्चर है एक्चुअली वो कैटेगरी वाइज है, और इनका कैंपस है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है, एंड लाइफ भी काफ़ी हैपनिंग लाइफ होती है यहाँ पर। तो ओवरऑल वीआईटी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप वीआईटी का भी वीआईटी के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वीआईटी EEE, उसको भी कंसिडर कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट आप IIIT हैदराबाद का ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। IIIT हैदराबाद के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका नाम होता है UGEE, दैट मीन्स IIIT UG एंट्रेंस एग्ज़ाम। जो IIIT UG एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो जून के फर्स्ट वीक में उसके नोटिफिकेशन आते हैं, तो जून के फर्स्ट वीक में इसके नोटिफिकेशन आएंगे, और जो JEE मेंस से पहले आ जाते हैं। एंड इसका जो कॉलेज है वो आपको IIIT हैदराबाद का कैंपस मिलेगा, जो काफ़ी अच्छा है, और वहाँ का एवरेज पैकेज है प्लेसमेंट का वो 27 लाख है, जो काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। और जो इनका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, इनका भी एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT टेस्ट होता है, एंड ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। इनका भी 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है, और इसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट होता है इनका सुपर, एंड सेकंड वाला होता है अपना REAP, सो फुल फॉर्म है रिसर्च एम्पलीट्यूड टेस्ट। दैट मीन्स जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन जो सेकंड पेपर होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन यहाँ पे एक मेजर पॉइंट नोटिस करने वाला ये है कि यहाँ पे आपको ड्यूअल डिग्री के लिए एडमिशन दिया जाता है। दैट मीन्स आपको BTech और MTech दोनों डिग्री एक साथ में मिलती हैं, और वो 5 ईयर में कंप्लीट होती हैं। सो आप इस ऑप्शन के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं कि आपको ड्यूअल डिग्री चाहिए या नहीं चाहिए। वैसे तो ड्यूअल डिग्री के फ़ायदे हैं, क्योंकि आपका MTech है वो 1 ईयर में कंप्लीट हो जाता है। सो आप इस एग्ज़ाम को भी कंसिडर कर सकते हो। फोर्थ ऑप्शन है मणिपाल यूनिवर्सिटीज़ का। सो मणिपाल यूनिवर्सिटीज़ जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं उसका नाम है मणिपाल एंट्रेंस एग्ज़ाम। सो मणिपाल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो, उसके रजिस्ट्रेशन है वो मई एंड में स्टार्ट होते हैं, एंड इसके 3 कैंपस हैं। पहला कैंपस है इनका मणिपाल में, सेकंड जयपुर में, एंड थर्ड वन इज़ बेंगलोर में। तीनों कैंपस काफ़ी अच्छे हैं, और इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो PCM में आपके 50% होनी चाहिए। और आपको बाकी ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप इनकी साइट विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है वो 2.5 आवर्स का होता है, यानी कि 2.5 घंटे का होता है, और उसमें 200 MCQ सॉल्व करने होते हैं आपको। और पेपर में क्या क्या आता है, पेपर में एक CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, PCM के क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश आती है, एम्पलीट्यूड आता है। अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको +4 मिलता है। अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है, तो -1 हो जाता है। और यहाँ का जो कैंपस है वो नियर बीच है, तो काफ़ी अच्छा कैंपस है, आपको मतलब काफ़ी हैपनिंग लाइफ वहाँ पे मिलती है। तो आप इस ऑप्शन को भी एज ए बैकअप ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं, जो आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। इसके अलावा जो कुछ एग्ज़ाम्स हैं मैं एंड में मेंशन कर दूँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। एंड मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।